दोस्तों नमस्कार। मैं रवि शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडल और हैमर कैंडल। दोस्तों डोजी कैंडल क्या होती है, ये कैसे बनती है, इसका क्या मतलब है, कहाँ बननी चाहिए तब हमें ट्रेड करनी चाहिए। उसी तरीके से हैमर कैंडल क्या होती है, कैसे बनती है, कहाँ बननी चाहिए तब हमें ट्रेड करनी चाहिए। इन बातों के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। दोस्तों हम अभी बात कर रहे हैं सबसे पहले डोजी के बारे में। दोस्तों डोजी कैंडल कैसे बनती है और क्या होती है। जब हमारी मार्केट सपोज करो कि यहाँ पर खुली, यहाँ खुलने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गई, बायर्स इसको ऊपर की तरफ लेके गए। फिर उसके बाद में इस पर सेलर्स का प्रेशर आया, फिर ये नीचे की तरफ मार्केट सेलर्स लेके गए। उसके बाद में बायर्स ने फिर इसमें जोर लगाया ऊपर। इस तरीके से अप डाउन करते हुए ये इसी के आसपास बंद हो गई। सपोज करिए कि ये यहाँ पर ओपन हुई थी, यहाँ पर क्लोज हो गई, इसकी इतनी सी बॉडी बनी और इधर इतनी लंबी बिक बन गई। तो ये जो हमारी कैंडल हो गई, अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं तो देखिए ये हमारी डोजी कैंडल हो गई है। इसकी ये बॉडी हो गई, ये अपर विक हो गई, ये लोअर विक हो गई। अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलने के बाद में नीचे की तरफ क्लोज होती है और इसमें लंबी लंबी विक बनती हैं तो इस डोजी का कलर रेड बनेगा। और अगर मार्केट अगर नीचे खुलने के बाद में ऊपर की तरफ जाके क्लोज होती है और लंबी लंबी विक बनती हैं तो इस डोजी का कलर ग्रीन बनेगा। दोस्तों डोजी ग्रीन कलर की बनती है या फिर रेड कलर की बनती है, ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जब भी मार्केट में डोजी बनती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में इनडिसीजन की स्थिति बनी हुई है। अब डोजी कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी और कैसे ट्रेड करना है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। पहले हम हैमर के बारे में बात कर लेते हैं। हैमर कैंडल क्या होती है, जब एक कैंडल में छोटी सी बॉडी होती है और उसकी एक लंबी सी विक बनती है, तो ये आपकी हैमर कैंडल हो गई। ये इसमें नीचे विक हो सकती है, ऊपर बॉडी हो सकती है, या फिर इसमें नीचे की तरफ बॉडी हो सकती है, ऊपर विक हो सकती है। इस हैमर का कलर भी ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ये भी रेड या ग्रीन हो सकता है। लेकिन अगर हैमर ये ऊपर की तरफ बॉडी हैमर में बनी है, नीचे की तरफ बिक है, तो ये आपकी हैमर कैंडल हो गई। और ऊपर की तरफ बिक है और नीचे की तरफ बॉडी है तो ये इन्वर्टेड हैमर हो गई। हैमर चाहे इन्वर्टेड बने या नॉर्मल हैमर बने, दोनों ही इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ही महत्व रखते हैं। अब दोस्तों ये आप हैमर कैंडल और डोजी कैंडल क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। अब ये कहाँ पर बने तब हम ट्रेड करें, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मैंने अब ये HDFC बैंक का 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अभी ये मैं 3 जनवरी का रिसेंटली चार्ट लगाया हुआ है। अभी इसमें आप देखिए कि ये मार्केट सुबह सुबह यहाँ से ओपन हुई और ये यहाँ तक गई। यहाँ जाने के बाद में यहाँ पर एक आपका हैमर कैंडल बनाई और हैमर कैंडल बनाने के तुरंत बाद में एक डोजी बनाई हुई है, वो ये रही। पहले हैमर, उसके तुरंत बाद डोजी, यानी इस एक अप ट्रेंड के बाद में हैमर या डोजी बनने का मतलब होता है कि मार्केट में अब इनडिसीजन की स्थिति आ गई है। यहाँ पर मार्केट में इनडिसीजन है। अब यहाँ से मार्केट अप साइड में भी जा सकता है और डाउन साइड में भी जा सकता है। तो कभी भी हैमर बने या डोजी बने तो उसके बाद कन्फर्मेशन ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर
मार्केट अप ट्रेंड में है और उसके बाद आपकी हैमर या डोजी बनती है, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। तो हम हैमर या डोजी को अगर ऊपर की साइड में बनती है अपर ट्रेंड में, तो हम डाउन में ट्रेड लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अगर सेम हैमर या डोजी डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड में हैमर या डोजी बनते हैं, तो हम उनका इस्तेमाल, सपोज करो यहाँ से मार्केट यहाँ आई, उसके बाद में यहाँ पर हैमर या डोजी बने, उस तो हम इनका हैमर या डोजी का इस्तेमाल अप ट्रेंड के लिए करेंगे। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये हैमर और डोजी दोनों बनाए हुए हैं। उसके बाद में अब हमें कन्फर्मेशन चाहिए। जो भी हैमर या डोजी की जो लास्ट विक होती है, उसके नीचे जाके कोई रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर अप ट्रेंड है तो हैमर या फिर डोजी के बाद में एक रेड कैंडल उसके लोअर विक के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। जैसे देखिए, अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसकी लोअर विक है और उसके बाद जो सेकेंड कैंडल ये वाली है, इसने इसकी लोअर विक के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो इसका मतलब अभी हमारा ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है कि ये रिवर्सल हो ही गया है। अब इस वाली कैंडल को अगर देखेंगे तो इस कैंडल की क्लोजिंग हमारी डोजी कैंडल की लोअर विक के नीचे हुई है। इसका मतलब ये हुआ है कि अब मार्केट में रिवर्सल ट्रेंड आ गया है। अब हम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एंट्री बनानी है और एंट्री बनाने के बाद में देखिए, जो इसका हैमर या फिर डोजी का जो बिल्कुल अपर विक होगी हमारा, वो एसएल रहेगा। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और जितना हमारा ये गैप है, इससे डबल का टारगेट नॉर्मली रखते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोजीशन बनाने के बाद में फिर ये मार्केट ने यहाँ से यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई और इसके बाद में मार्केट यहाँ तक आई है। तो ये गैप अगर देखेंगे और ये गैप देखेंगे तो नियर अबाउट 2 टाइम्स है। अगर 2 टाइम्स नहीं है तो 1.5 तो बिल्कुल मिल रहा है। तो इस तरीके से डोजी या हैमर कैंडल को हम ट्रेड करते हैं। कभी भी एक चीज़ हमें याद रखनी है कि डोजी या फिर हैमर कैंडल कोई भी बने, अप ट्रेंड में ऊपर की साइड में डोजी या हैमर बनना चाहिए। उसके बाद हम रिवर्सल ट्रेंड लेंगे, यानी डाउन साइड में हम ट्रेड करेंगे। और अगर ट्रेंड डाउन है तो उसमें नीचे की तरफ डोजी या हैमर बनेगी, तो हम और फिर उसका कंफर्मेशन मिलना चाहिए। लोअर साइड में ग्रीन कैंडल से कंफर्मेशन मिलना चाहिए और अपर साइड में रेड कैंडल से कंफर्मेशन मिलना चाहिए। अगर अप ट्रेंड है तो ऊपर की साइड में जो डोजी बनी है उसके लोअर विक से नीचे रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। और अगर डाउन ट्रेंड है तो उसमें जो नीचे की तरफ डोजी या हैमर बना है उसकी अपर विक के ऊपर जाके ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। तभी हम मानेंगे कि हैमर या डोजी कैंडल स्टिक से सही ट्रेड हमारी समझ में आया है। अगर हम अगर लोअर साइड में डोजी या कैंडल बना है लेकिन ग्रीन कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं दिया है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में फर्स्ट कैंडल के बीच में हैमर या डोजी बनती हैं तो हम वहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं आपको पीछे और लेके चलता हूँ। अभी आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ हैमर या फिर डोजी के। देखिए, ये है 29 दिसंबर का चार्ट। 29 दिसंबर में देखो, ये पहले यहाँ से मार्केट खुली, डाउन ट्रेंड में आई, उसके बाद में यहाँ पर 3 डोजी कैंडल बनी, यानी मार्केट में इनडिसीजन हुआ। और उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल ने इसकी अपर विक के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, तो हमारी कंफर्मेशन यहाँ पर हो गई। इसका लोअर विक ये जो
डोजी है, इसकी जो लोअर विक है ये हमारा एसएल हो गया। और यहाँ पर हम पोजीशन बनाएंगे तो इसका जो इसका डबल ले लो वो हमारा टारगेट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमें कितना टारगेट मिला है। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई, ये हमारा एसएल रहा और ये हमारा टारगेट यहाँ पर। तो ये लगभग इसका डबल है, ये यहाँ पर डबल है, यानी हमारा डबल टारगेट अचीव हो गया। तो दोस्तों एक दो और एग्जांपल देखते हैं कि जो है डोजी और हैमर को कैसे हम ट्रेड करेंगे। देखिए अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 27 दिसंबर का चार्ट है। 27 दिसंबर के चार्ट में आप देखिए यहाँ पर ये डोजी बनी हुई है। डोजी बनने के बाद में और यहाँ पर डोजी बनने से जस्ट पहले में ये इन्वर्टर हैमर भी बना हुआ है। अब इन्वर्टेड हैमर और एक यहाँ पर ये डोजी दोनों एक साथ बने हुए हैं, यानी यहाँ पर काफ़ी बड़ा इंडिसीजन है। और अगर आप यहाँ ही नहीं पीछे का भी देखोगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इंडिसीजन की स्थिति बनी हुई है। ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पर ये डोजी बनने के बाद में ये देखिए ये ग्रीन कैंडल, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, इसने पीछे की सारी कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि अब हमारा अप ट्रेंड हो चुका है। आप यहाँ पर आंख बंद करके ट्रेड बना लीजिए। ये जो हमारी डोजी थी इसकी लोअर विक हमारा एसएल हो जाएगा और यहाँ पर एसएल पुट कर दीजिए। तो देखिए आपको ये कहाँ तक टारगेट अचीव हुआ है, ये यहाँ तक मार्केट आई है, यानी आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई, ये आपका एसएल है और ये आपका टारगेट हो। तो लगभग 1:2 रेशियो में आपको टारगेट मिल गया है। इस तरीके से दोस्तों और भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 26 दिसंबर का हमारा चार्ट है। 26 दिसंबर के चार्ट में देखिए यहाँ मार्केट खुली, ये अप ट्रेंड में गई। अप ट्रेंड में जाने के बाद में यहाँ पर उसने डोजी बनाई है। डोजी बनाने के बाद में इस रेड कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दी है कि हमारा डाउन ट्रेंड हो सकता है। हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई और ये हमारा एसएल हो गया। और फिर आप देखिए दोस्तों मार्केट कहाँ गई है। ये हमें यहाँ तक टारगेट ले सकते थे, लेकिन चूंकि ये टारगेट छोटा है, लेकिन आपका एसएल यहाँ रहेगा, टारगेट ये है। अगर आप टारगेट नहीं भी ले सकते हो क्योंकि ये 1:2 में नहीं मिला है, तो भी आपका अगर एसएल हिट हो गया एक दिन तो कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा और हम पीछे जाते हैं दोस्तों, पीछे देखिए, पीछे जाते हैं और पीछे गए और पीछे यहाँ देखिए दोस्तों, ये 19 दिसंबर का चार्ट है। 19 दिसंबर के चार्ट में देखिए दोस्तों, ये इतना बड़ा डाउन, खुलते ही मार्केट इतना नीचे आई, उसके बाद में यहाँ पर छोटी सी कैंडल बनाई और उसके बाद में ये देखिए एक बिल्कुल परफेक्ट डोजी बनी हुई। ये वाली मैं फिर से दिखाता हूँ, ये वाली डोजी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बिक बनी हुई है और बिल्कुल छोटी सी बॉडी बनी हुई है। ये भी एक परफेक्ट डोजी है और इस डोजी को इस ग्रीन कैंडल ने सपोर्ट दिया हुआ है। ये कितनी बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा। और देखिए दोस्तों टारगेट हमारा कहाँ तक मार्केट गई है। ये देखिए ये प्राइस यहाँ तक गया हुआ है हमारा, हमने यहाँ पर एंट्री ली थी, ये हमारा एसएल था और यहाँ तक मार्केट गई है। तो दोस्तों ये है आपका डोजी और कैंडल स्टिक को ट्रेड करने का तरीका। ऐसे ही कुछ और अगर पीछे जाए तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं 16 दिसंबर का चार्ट है। 16 दिसंबर चार्ट में देखिए यहाँ मार्केट खुली, थोड़ी सी ऊपर गई, उसके बाद में यहाँ मार्केट आई, उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये एक डोजी बनाई हुई है और डोजी के तुरंत बाद इस ग्रीन कैंडल ने इसको कंफर्मेशन दी है। तो हमारा यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड कंफर्म हो गया। अब हम यहाँ पर एसएल
लगा देंगे और ट्रेड अप ट्रेंड में ट्रेड बना लेंगे। और दोस्तों देखिए कहाँ यहाँ तक लगभग 1:2 से ज़्यादा ही टारगेट मिल गया है। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए जहाँ पर भी आप पीछे देखेंगे कई जगह देखिए यहाँ पर भी डोजी बनी, फिर उसके बाद में डाउन ट्रेंड कितना मिला है। उसके बाद में पीछे अगर आप पीछे जाएंगे थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो आप देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इनडिसीजन हुआ डोजी और आपके हैमर बने हुए हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। इसी तरीके से थोड़ा और पीछे जाएंगे और आपको दिखाते हैं। तो इसको जो है 1 मिनट 15 मिनट्स देखिए थोड़ा सा और पीछे आइए, थोड़ा और पीछे आएंगे। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों चार्ट आगे चला गया। मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ। अभी यहाँ पर आपका थोड़ा सा और पीछे आइए। ये है 1 मिनट, थोड़ा सा और पीछे आइए क्योंकि हमें जहाँ पर सेटअप मिलेगा हम वहाँ पर ट्रेड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सेटअप है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये यहाँ पर 5 दिसंबर को मार्केट यहाँ खुली, यहाँ से यहाँ पर आई सीधे। उसके बाद में यहाँ पर ये एक डोजी बनाई। डोजी बनाने के बाद में ग्रीन कैंडल ने कन्फर्मेशन दे दिया कि अब ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो हम इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग में अपनी पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा। और दोस्तों देखिए कहाँ तक हमारा कितना बढ़िया टारगेट अचीव हुआ है। देखिए ये मार्केट यहाँ तक आई है। तो अगर हमने यहाँ पोजीशन बनाई, ये एसएल था और ये हमारा टारगेट, तो तकरीबन 1:4 का टारगेट मिला है। तो दोस्तों इस तरीके से डोजी और हैमर को हम ट्रेड करते हैं। बस केवल इसमें ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि डोजी कैंडल या हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में नीचे की साइड में बनती है तो हमें अप ट्रेंड में जाना है, और अप ट्रेंड में ऊपर की साइड में बनती है तो डाउन ट्रेंड में जाना है। दोस्तों तो ये रही थी आज की जानकारी कैंडल के बारे में, जिसमें डोजी और हैमर शामिल थे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल बटन दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।